एक्सेलाइट्स, आपका स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रेफरेंसिंग टेक्निक्स चैप्टर में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है एक्सेल रेफरेंसिंग टेक्निक्स। एक्सेल की पावर सिर्फ फॉर्मूलाज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक होता है रेफरेंसिंग का। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से हम सेल्स और रेंज को रेफर करते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का फर्क देखेंगे, और इसी के साथ कैसे हम फिक्स्ड और डायनेमिक रेफरेंस क्रिएट करते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। ये चैप्टर आपको एक्सेल फॉर्मूलाज को स्मार्टली अप्लाई करना सिखाएगा ताकि आप रिपीटेटिव टास्क को इजीली ऑटोमेट कर पाओ। तो चलिए एक्सेल के इस इंटरेस्टिंग वर्ल्ड में स्टेप बाय स्टेप डीप डाइव करते हैं और अपनी रेफरेंसिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कंटेंट्स को। ये आपको एक रोड मैप देगा कि हम कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रेफरेंसिंग टेक्निक्स के बारे में, यानी कि यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग का बेसिक आइडिया और उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग टेक्निक्स के बारे में। बेसिकली तीन तरह की रेफरेंसिंग टेक्निक्स होती है। पहली है रिलेटिव रेफरेंसिंग, दूसरी है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और तीसरी है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग को हम जब कॉपी और पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर स्पेसिफाई की हुई रेंज अपने आप को डायनामिकली एडजस्ट करती है। एब्सोल्यूट में जब हम सेल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं उसके अंदर के फॉर्मूला का, तो उस फॉर्मूला के अंदर की जो रेंज होती है वो डॉलर सिंबल से लॉक हो जाती है। और मिक्स रेफरेंसिंग में रो या कॉलम को लॉक करते हैं बट दूसरा पार्ट फ्री रखते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज जहां आप सीखोगे कैसे इन रेफरेंसिंग टेक्निक्स को इफेक्टिवली यूज करना है। उसके बाद बढ़ेंगे हम असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करेंगी। और फाइनली हम इस चैप्टर के कंक्लूजन शीट को एक्सप्लोर करेंगे। रैप अप करते हुए कुछ टिप्स और ट्रिक्स को एक्सप्लोर करेंगे टू मेक योर फॉर्मूलाज रोबस्ट। आपको हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाएगा ताकि आपको एक्सेल रेफरेंसिंग टेक्निक में मास्टरी हासिल हो। सो रेडी हो जाइए अपने एक्सेल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सेल के सेल रेफरेंसिंग चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस यूजर बनना चाहते हैं तो रेफरेंस टेक्निक्स को समझना जरूरी है। तो चलिए हमारे ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेड आउटकम पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव की। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंड द फंडामेंटल। सबसे पहले हम सीखेंगे सेल रेफरेंसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इनकी फाउंडेशनल एंड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। फिर बारी आती है मास्टर डिफरेंट रेफरेंसिंग टाइप्स। आपको प्रोफिशिएंसी मिलेगी रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंसिंग टेक्निक्स में, जो आपको एक्सेल टास्क के लिए काफी हेल्पफुल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव की, जो है एफिशिएंट फार्मूला क्रिएशन। आप सीखोगे कैसे एफिशिएंट और एरर फ्री फार्मूला क्रिएट करते हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट सेल रेफरेंसिंग मेथड। लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका एनहांस वर्कशीट क्लैरिटी। नेम रेंज का यूज करके कैसे हम वर्कशीट की क्लैरिटी और रीडेबिलिटी इंप्रूव करते हैं, ये भी आपको यहां से सीखना मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में। सबसे पहला हमारा आउटकम है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो है रेंज रेफरेंसिंग का इंपॉर्टेंस। आपको पता चलेगा रेंज रेफरेंसिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा एक्सपेक्टेड आउटकम है वो है टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग के बारे में। आप रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंसिंग के टाइप्स के बारे में डिटेल में समझोगे। ये चैप्टर आपको हर रेफरेंसिंग टाइप को रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू डीपली समझाने वाला है। सो बी रेडी टू टेक योर एक्सेल स्किल्स टू नेक्स्ट लेवल। चलिए सेल रेफरेंसिंग वाली शीट की तरफ बढ़ने से पहले हम इस शीट में मौजूद इस पिक्चर की मदद से समझते हैं हम किन किन टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और किस
सीक्वेंस में हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल रेफरेंसिंग के बारे में। सेल रेफरेंसिंग 3 तरह की होती है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉलम एब्सोल्यूट, दूसरा है रो एब्सोल्यूट और तीसरा है कॉलम एंड रो एब्सोल्यूट। इसके बाद हम बात करेंगे रेंज रेफरेंसिंग की। हम देखेंगे कैसे हम रेंज और रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से एक रेंज ऑफ सेल्स को रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कैसे हम नेम्ड रेंज को क्रिएट कर सकते हैं और उनको किस तरीके से फॉर्मूला में एक्सेस कर सकते हैं। नेम रेंज का जो टॉपिक है वो हम आगे जाके चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे हम नेम रेंज को यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। इसके बाद हम बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ, कैसे हम किसी और शीट में मौजूद सेल या रेंज को एक्सेस कर सकते हैं। और फाइनली हम पढ़ेंगे कैसे हम किसी रेंज को या सेल्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर वो किसी और वर्कबुक में हो।